Hey students, good morning all of you. As you know, I am your mathematics teacher. Myself J.B. Rajput from primary section. Now today we will start with the chapter number 6. Be my multiple, I will be your factor. So now we have started our online education. One by one chapter we will finish. Now see student, chapter number 6, be my multiple, I will be your factor. So these are the things which I think you have studied in your previous classes. Be my multiple, I will be your factor. So here the word multiple the word you have heard in the previous classes. See, for example, what are the multiples of 3? One example, what are the multiple of 3? So 3, 6, 9, 12, 15, 18. These are the numbers which are multiple of 3. And I will be your factor. So student, the new word, this one, factor. So what is the meaning of factor? आपको ये पता होगा फैक्टर का मतलब क्या होता है? सी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक्स एंड गो थ्रू द टेबल्स. अपनी नोटबुक ओपन कीजिए जो इसमें आपने टेबल्स पहले से लिखा हो. पहले टेबल को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए अप टू 20 और मैक्स अप टू मिनिमम अप टू 15 यू कैन लर्न. क्योंकि ये चैप्टर हमारा एक ऐसा पार्ट है कि अगर हमें टेबल नहीं आती तो ये चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें क्रिएट होगी. सो स्टूडेंट, इफ द टेबल यू आर नोइंग और नॉट नोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द टेबल को एक बार आप रीड कीजिए. आपको आता है फिर भी आप एक बार रीड कीजिए. उसके बाद ये क्वेश्चन को हम जो सॉल्व यहाँ पे करेंगे वो आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट विद सम फैक्टर. सी स्टूडेंट, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? फैक्टर. सी स्टूडेंट, ये फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? सपोज वन नंबर वी विल टेक 20. फॉर एग्जाम्पल वन नंबर वी हैव टेकन 20. अब स्टूडेंट, हमें ये देखना है कि जो 20 है वो कौन कौन से टेबल में आता है. क्लियर? और 20 जो भी टेबल्स में आएंगे तो हम उसी का बोलेंगे दिस इज द फैक्टर ऑफ 20. सो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल सी 20 का नंबर. अब हमें क्या पूछा है कि 20 का फैक्टर क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 20 कौन कौन से टेबल में आता है. सी फर्स्ट वी विल स्टार्ट द मिनिमम नंबर 1. फ्रॉम 1 वी विल स्टार्ट. 1 के टेबल में आता है 20. यस, बिकॉज how we can write 1 multiplied by 20 equal to 20. तो 1 के टेबल में हो गया. देन सेकेंड 2 के टेबल में आता है. यस, 2 10s are 20. 3 के टेबल में आता है. नो, बिकॉज 3 6 are 18. 4 के टेबल में आता है. यस, 4 5s are 20. 4 5s are 20. 5 के टेबल में आता है. यस, 5 4s are 20. 6 के टेबल में आता है. नो, बिकॉज 6 3s are 18. 7 में आता है. 7 में 7 7 में 14 7 3s are 21. नो, 7 के टेबल में नहीं आता है. 8 में आता है. नो. 9 में आता है. नो. 9 2s are 18 होता है. 10 में आता है. यस, 10 2s are 20. 11 में आता है. नो. 12 नो. 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 में आता है. यस, 20 1s are 20. तो हमने यहाँ पे जो लिखा है क्या लिखा है कि अगर हम 20 की बात करें तो 20 कौन कौन से टेबल में आता है. स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है 20 कौन कौन से टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में आता है. 2 के टेबल में 20 आता है. 4 के टेबल में आता है. 5 के टेबल में आता है. 10 के टेबल में आता है. 20 के टेबल में भी आता है. तो स्टूडेंट, ये जो नंबर है 1 2 4 5 10 20, ये सब क्या है?
आर द फैक्टर्स ऑफ 20। हम क्या लिखेंगे 1 2 4 5 10 and 20 are the factors of 20। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। बहुत ईजी है ना? सी तो करना क्या, हम ये पूछा है फैक्टर, तो हमें हमेशा यही लिखना है कि सपोज कोई भी एक नंबर है वो कौन कौन से टेबल में आता है, हमें वही लिखना है। सो स्टूडेंट वी विल स्टार्ट विद सम फैक्टराइजेशन। ओके, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो आई एम गोइंग टू रफ दिस सी। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो क्या लिखा है बच्चों, राइट द फैक्टर्स ऑफ 1 to 20। हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर दिया है कहाँ से 1 to 20, और हमें क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। सो स्टूडेंट वी स्टार्ट विथ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ना, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स 1 to 20। 1 to 20 मतलब 1 to 20 जो नंबर्स है वो कौन कौन से टेबल में आते हैं। क्लियर? चलो आधे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ओके, और कुछ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। ओके चलो वी विल स्टार्ट विथ 1। तो स्टूडेंट 1 कौन से टेबल में आता है, 1 में ही आता है, 1 1 जा 1। ओके 2 कौन से टेबल में आता है, रिमेंबर स्टूडेंट ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट विथ 1। क्यों, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर 2। अब 2 कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है, यस 1 2 जा 2, 2 में आता है, यस। नाउ 3 1 में आता है, यस। 2 में आता है, नो। 3 के टेबल में आता है, यस। 4 कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है, यस। 2 में आता है, यस। 2 2 जा 4। 3 में आता है, नो। 4 के टेबल में आता है, यस। स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो नंबर है हमारा फैक्टर इससे आगे नहीं जाएगा। ये 4 है तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, उसका फैक्टर 4 ही होगा, 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। देन 5 का फैक्टर कितना होगा, 1 and 5। देन 6 का फैक्टर क्या होगा, 1। देन 2 के टेबल में आता है, यस 2। 3 के टेबल में 6 आता है, यस 3 to the 6। 4 के टेबल में आता है, नो। 5 में आता है, नो। 6 के टेबल में आता है, यस 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 and 7। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड 1 टेबल। ओके नाउ 8 1 के टेबल में आता है, यस। 2 में आता है, यस। 3 में आता है, नो। 4 में आता है, यस। 5 नो। 6 नो। 7 नो। 8 में आता है, यस। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आपको। 1 3 9 9 10 1 2 5 10। सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया ना, हमें यहाँ क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। आपको अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ एंड यू हैव टू फाइंड द फैक्टर, तो हमें क्या करना है, हमें उसका फैक्टर निकालना है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन ये तो आपसे हो जाएगा ना। ओके चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ। ओके सो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा एंड 11 आएगा। सो स्टूडेंट द रिमेनिंग पार्ट 12 13 14
1 के टेबल में आता है यस, 2 में आता है नो, 3 में आता है यस, 3 5 का 15, 5 के टेबल में आता है यस, 6 में आता है नो, 7 में आता है नो, 8 में आता है 9 10 11 12 13 14 15. So student, this way we have to find the factors. and student आपको ध्यान रखना है ये जो बाकी नंबर है 12 13 14 16 17 18 19 20 इसका फैक्टर्स ओके आपको फाइंड आउट करने हैं. अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये तो हमने वहां डिस्कस कर लिया था ना, तो बाकी के फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं. क्लियर? चलो वेरी गुड. जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम इसका डिस्कशन करेंगे. क्लियर? पर उसका पहले ओके आपको ये समझना है ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, उसके बाद ये सारे फैक्टर इसके आपको खुद फाइंड करने हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अवर नोटबुक. नाउ स्टूडेंट नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया स्टूडेंट, आप देखो स्टेट द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर. अब स्टूडेंट आपको एक चीज ये देखनी है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 सेम एज इट इज हमें वही काम करना है. बट यहाँ पे आप देखो तो 25 दिया हुआ है, तो 25 कौन कौन से टेबल में आता है? ओके ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विथ 1 के टेबल में आता है यस. 1 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 25. 2 के टेबल में आता है नो, 3 के टेबल में आता है नो, 5 के टेबल में आता है यस. So what we will write 5 5 25. Then उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद डायरेक्ट आएगा 25. So 25 1 25. So स्टूडेंट अब मैं आपको पूछूं इसका फैक्टर क्या होगा, तो ये कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, 5 में आता है और 25. So 1 5 and 25 are factors of 25. चलो समझ में आ गया ना. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया कंप्लीटेड. हमें क्या चाहिए? दिस वन, दिस इज द आंसर. 1 5 and 25 are factors of 25. Now 29. अब स्टूडेंट अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द टेबल. सो वी विल स्टार्ट विथ 1 अगेन. 1 के टेबल में 29 आता है यस. 1 मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल टू 29. 2 के टेबल में आता है नो, 3 के टेबल में आता है. अगर स्टूडेंट आपको पता करना है कि 3 के टेबल में ये आता है कि नहीं आता है, तो हमें क्या करना है? 29 को 3 से डिवाइड करना है. तो आप देखो कैसे डिवाइड होगा. 3 का टेबल 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27. मतलब 29 सी के टेबल में नहीं आता है. सो 4 5 6 7 के टेबल में देखते हैं. 7 मतलब 7 2 40, 7 3 21, 7 28. 7 के टेबल में नहीं आता. 8 में आता है नो, 9 के टेबल में आता है नो, 10 नो, 11 12 30 30 मतलब 30 32 26. 13 के टेबल में भी नहीं आता. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. डायरेक्टली स्टूडेंट्स कहाँ पे आएगा? 29 में ही आएगा. सो व्हाट वी विल राइट? 29 1 29. तो आप 29 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर क्या होगा? 1 and 29 are factors of 29. So स्टूडेंट आपको समझ में आ गया ना. हमें क्या करना है? सेम एज इट इज की 29 कौन कौन से टेबल में आता है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी विल सॉल्व. सी अब ये क्वेश्चन क्या है? 30. सो 30 कौन कौन से टेबल में आता है? वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 के टेबल में आता है यस. 1 into 30 30. 2 के टेबल में आता है यस. 2 into 15 का 30. मैंने आपको इसीलिए बोला था हमें यहाँ पे टेबल आना चाहिए. 3 के टेबल में आता है यस. 3 10 का 30. 4 के टेबल में आता है
4 4 का 16, 4 के टेबल में आता है नो, 5 में आता है यस, 5 6 30, 6 के टेबल में आता है यस, 6 5 30, 7 में आता है नो, 8 में आता है नो, 9 10 यस, 10 के टेबल में आता है क्या आएगा 10 3 30, 11 में आता है नो, 12 नो, 13 13 में आता है 13 13 में आता है 26 नहीं आता है, 14 15 के टेबल में आएगा ओके, 15 2 30 यस हो गया, 15 के टेबल में आ गया। और उसके बाद क्या आएगा 16 17 18 19 20 नो, अब डायरेक्टली ये कहाँ पे आएगा 30 में आएगा, तो 30 1 30 क्लियर। सो स्टूडेंट 30 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 are factors of 30। चलो समझ में आ गया ना, डन, चलो वेरी गुड ओके। नाउ 35, सो स्टूडेंट यहाँ पे जो 35 जो नंबर है हमें क्या करना है इसका टेबल निकालना है, तो चलो हम देख लेते हैं 35 कौन कौन से टेबल में आता है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली ओके। 1 के टेबल स्टूडेंट ध्यान रखिए 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक के टेबल में आता है, तो 1 into 35 इक्वल टू 35, 2 के टेबल में आता है नो, ये डायरेक्टली कहाँ पे आएगा 5 के टेबल में आएगा, क्या आएगा 5 6 30, 5 7 35, 6 में आएगा नो, 7 में आएगा यस, 7 5 35, 7 का टेबल पढ़ के देखो 7 into 7 7 into 14 7 के 21 7 के 28 7 5 35, 6 में आएगा नो, 7 ओके लिख दिया हमने 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओके यहाँ पर नहीं आएगा 21 में नो, 22 23 24 25 ओके डायरेक्टली ये कहाँ पे आएगा, ये डायरेक्टली आएगा 35 1 35 क्लियर स्टूडेंट। सो यहाँ पे 35 का फैक्टर क्या होगा 1 5 7 एंड 35 आर द फैक्टर्स ऑफ 35, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 5 7 एंड 35 आर द फैक्टर्स ऑफ 35, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर ओके। चलो क्लियर ना, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर स्टूडेंट, चलो आपको समझ में आ गया ना। नाउ करना क्या है हमें, ओनली वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। नाउ स्टूडेंट factorize the following into prime number। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर दिया है, सबसे पहले स्टूडेंट ये जो लिखा प्राइम नंबर, सबसे पहले ये प्राइम नंबर क्या होता है आपने शायद ये पढ़ा होगा, तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 2 टेबल में आता है। कौन कौन से टेबल में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के टेबल में और सेल्फ मतलब खुद के टेबल में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप अगर आप देखो तो 5 एक ऐसा नंबर है, अब 5 कौन सा नंबर टेबल में आता है 1 में आता है यस, और कहाँ पे आता है 5 में। क्लियर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। चलो सो 28, अब 28 का हम क्या करेंगे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले 28, तो 28 कौन सा टेबल में आता है, हम क्या लिख सकते हैं 14 to the 28, but do one thing, always you have to start with smallest number, so 2 multiplied by 14, correct, yes very good, 2 multiplied by 14 हो गया,
अब 14 कौन से टेबल में आता है स्टूडेंट? तो 14 आता है 7 के टेबल में। 7 2 सा 14, क्लियर है? चलो इसके बाद और कोई टेबल में आता है? नो। तो 28 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2, ओके, 2 2 एंड 7, 2 2 एंड, चलो सो स्टूडेंट क्लियर है ना? समझ में आ रहा आपको? चलो ओके। सी 28 को क्या होता है? 2 इंटू 14 लिखो, अदरवाइज 14 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24। तो 24 को हम क्या लिखेंगे? 24 कौन से टेबल में आता है? 2 में आता है, ओके। आप काउंट करो, 2 10 है 20। चलो हम 2 का टेबल में नहीं आता, 12 का लिखते हैं। 12 में आता है, यस। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या पूछा? 2 का टेबल, ओके। सो फॉर एग्जांपल 2 इंटू 12 ये क्या होता है? 24। अभी आप क्या बोलोगे? सर हमने तो 2 10 का 20 यही तक हमने पढ़ा है, हम कभी 2 इंटू 11 2 इंटू 12 ये हमने पढ़ा नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो हम इसको सीधा 12 का टेबल में आता है, 12 2 कितना होता है? 24। हम सीधा 12 लिखेंगे, ओके। चलो कोई बात नहीं। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 हो गया, ओके। फिर ये क्या है? 12। अब 12 कौन कौन से टेबल में आता है? ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 6 12। अब ये क्या है? 6 6 कहाँ पे आएगा? 2 3 हो गया, क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? 2 2 2 एंड 3 जो बचा है तो क्या आएगा? 2 then 2 then 2 and ओके एंड क्या आएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, फैक्टर, ओके। फैक्टराइज द फॉलोइंग इनटू प्राइम नंबर। सो स्टूडेंट नाउ ये क्या है? 32। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 32 कौन से टेबल में आता है? 16 16 टू का 32, ओके। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 16 2 32। अब ये 16 इसका फैक्टर क्या होगा? ये कौन कौन से टेबल में आता है? 8 2 16 8 2 16। अब 8 कौन से टेबल में आता है? 4 2 8, ओके वेरी गुड। 4 2 8। उसके बाद क्या बचा? 4 4 किस में आता है? 2 2 4। अब क्या क्वेश्चन बचा? स्टूडेंट हमारे पास कौन सा नंबर बचा है? ओके ये बचा, ये और ये दो। तो 1 2 3 4 5। सो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू, ओके, 1 2 3 4 5 हो गया ना? देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। स्टूडेंट हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। चलो नाउ one more question. So here student this is the answer. So this is the answer. Now last question 36. ना student 36 जो है वो कौन से टेबल में आता है? 16 के टेबल में आता है? नो, बिकॉज 16 टू 32 होता है। 13 के टेबल में आता है? 13 में 13 13 टू 26 13 से 39 नहीं आता है। तो कौन से टेबल में आएगा? 8 के टेबल में लिखेंगे हम लोग। 8 बनता है 8 8 टू 16 8 से 24 8 4 32। नो, 4 के टेबल में लिखेंगे? यस, 4 9 का 36। सो 4 9 और व्हाट वी कैन राइट? ओके 9 भी लिख सकते हैं। 9 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 वो भी सही है। सो ये जो 4 है ये किस में आएगा? 2 इंटू 2 और ये क्या है? 9। तो 9 किस में आएगा? 3 3 9। अब हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ओके। हमारा आंसर क्या आएगा? 2 2 3 एंड 3, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा
टेबल में आता है। सो स्टूडेंट, तो आई होप ये बहुत इजी टॉपिक था और आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सबसे पहले अगेन स्टूडेंट आपको क्या करना है, टेबल को एक बार रिवाइज करना है। फिर अगर आपको टेबल नहीं आएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर? और एक चीज भूलना नहीं स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको दिया है ये 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्लियर? सो नाउ हियर पार्ट 1 वी हैव फिनिश्ड। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue with the part 2. Jai Shri.